शांति। हम ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव स्मृति की बात कर रहे थे। जिस प्रातः को भोग लगाना होता था, उससे पहले रात्रि को विश्राम करने से पूर्व बाबा संदेशी को बुलाते और कहते, बाबा को दिल व जान, सीख व प्रेम से निमंत्रण देना, कहना कि कल भोग स्वीकार करें। जिस समय बाबा ऐसा कह रहे होते, उस समय बाबा के नेत्र, बाबा का मुखमंडल और उनके हाव भाव देखते ही बनते। बाबा केवल औपचारिकता के नाते दिल व जिन, सिक व प्रेम आदि सब प्रयोग नहीं कर रहे होते, बल्कि इन्हीं भावों का स्वरूप होकर शिव बाबा की ओर आंखें करते हुए पूरे हृदय से कहते हैं। बाबा जब ये संदेश दे रहे होते तो कई बार यह, जब ये लेखक भी वहां मौजूद होता तो उसका भी मन करने लगता कि संदेश मेरी भी याद बाबा को दे दे। तब बाबा मन के भावों को जानकर संदेशी कहते, बाबा को कहना, जगदीश बच्चा भी बहुत याद दे रहा था। ऐसा कहकर भी मुस्कुराते हुए प्रेम भरी आंखों से हमारी ओर देख लेते कि हम उछलकर बाबा को अपनी बाहों में ले लेते और बाबा हमें अपनी बाहों में ले लेते। फिर जब हम बाबा की ओर देखते तब हम यही पाते कि हम स्नेह का स्पर्श देते हुए भी बाबा स्वयं शिव बाबा की ही याद में हैं, क्योंकि उनके मुखारविंद से ही शब्द प्रभावित हुए, बच्चे तुम बाबा को ज्यादा याद करते हो, बाबा तुम्हें ज्यादा याद करते हैं। देखो देखो बच्चे, बाबा कितना मीठा है, उसे याद करते ही कितनी खुशी का पारा चढ़ जाता है। ऐसा बाबा को भला भुलाया जा सकता है? फिर जब भोग लगता है तो कभी बाबा कहते हैं, देखो तो इस संगम का समय कितना सुहावना है। डायरेक्ट शिव बाबा के यज्ञ से ये भोग प्राप्त करने वाले आप बच्चे कितने सौभाग्यशाली हो। भले ही देवताओं को सब पदार्थ प्राप्त होंगे, परंतु शिव बाबा का यह भोग तो उन्हें भी नसीब नहीं होगा। ओहो बच्चे, कोई सोचे तो उसके कपाट खुल जाए। शिव बाबा का यज्ञ प्रसाद अथवा भोग और बाबा के साथ भोजन करने का अवसर, ये कोई कम बात थोड़ी है। बाबा की एक एक बात से ऐसा लगता है कि शिव बाबा से उनका इतना घनिष्ठ प्यार है। उनके आत्मन में शिव बाबा की प्रीति ऐसे रम गई है कि वो उनके हर बोल, हर कर्तव्य में स्वाभाविक रूप से झरझर होकर प्रभावित होती है और दूसरे भी उनकी राह में बहा देती है। उस राह में कभी बाबा कहते मैं उसकी सजनी हूँ, फिर वह कहते कभी वो मेरी बहन है, कभी वे कहते मैं उसका मुरब्बी बच्चा हूँ। शिव बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। जब वे ऐसा कह रहे होते तो उनकी मुख मुद्रा और उनके नयन बयान देखने वाले होते। अपना अनुभव सुनाते हुए कहते कि स्नान करते समय मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ही इन हाथों से लोटी भर भर कर मुझे नहला रहे। इसी प्रकार भोजन करते बाबा के हाथों की गति इस प्रकार लगती जैसे वे ऐसा अनुभव कर रहे हो मानो शिव बाबा ही उन्हें एक बालक की न्याय खिला रहे हो। सचमुच उनका इतना प्यार था कि दोनों बाबा अंग संग रहते। संसार में ऐसी कोई प्रसिद्ध प्रेम कहानियां सुनी गई हैं, कई प्रसिद्ध, जिसके अनुवाद देश देशांतरों में विविध भाषाओं में, परंतु ऐसा अटूट एक रस निर्मल सर्वांगीण सर्वोच्च प्यार न कभी सुनने, न पढ़ने को, न कल्पना करने को मिला और न मिलेगा। बाबा की याद और प्यार की लंबी दास्तान कहाँ तक सुना, कैसे सुना? बाबा की सारी अलौकिक जीवन ही एक सर्वोच्च प्रेम कहानी है। जैसे कोई प्रेमिका अथवा प्रेमी अपने स्नेह भोजन के लिए अपना सर्वस्व लुटा देता है, ऐसा तो बाबा ने इस प्रेम द्वार में प्रवेश करते ही पहले ही क्षण पल में कर दिया। हम मीरा के गीत सुनते हैं कि वह दीवानी है, उसने लोक लाज खोई, परंतु बाबा की जीवन गाथा में तो वह प्रेम का वह रूप सर्वांगीण रूप में पनपा है। बाबा ने उस प्रभु प्रेम में न केवल लोक लाज खोई, बल्कि संसार में जितने भी रूपों में अथवा जितने भी संबंधियों में प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, उन सभी संबंधों में शुद्ध प्रेम की एक तीव्र धारा बाबा के जीवन में देखने को मिलती। और बाबा की प्रेम एक ऐसे प्रभु के प्रति प्रेम नहीं थी जिसका कोई दैहिक रूप हो और जिसके बारे में कोई आत्मा को केवल धुंधली ही पहचानो, बल्कि बाबा का प्यार उस प्रियतम के पूर्ण परिचय को लेकर उसके वैसे ही तालमेल बनाए हुए थे जैसे बिच्छू का नाम नहीं था, विरह अग्नि नहीं थी, व्यथा और पीड़ा को स्थान नहीं था, बल्कि माधुर्य लालित्य आत्मीयता का परम उत्कर्ष था।
सारा दिन अशरीरी शिव बाबा का मनन चिंतन स्मरण गुणानुवाद गायन आदि करते करते वे काया के आभास और माया के प्रभाव से परे होते गए थे। उनकी स्थिति ऐसी होती गई थी जैसे देह में होते हुए भी वे ना हो। उनकी निद्रा भी नहीं रही थी उनमें, बल्कि उनमें सुषुप्ति का अंश तो आटे में नमक समान ही रह गया था, या शायद इतना भी नहीं था, क्योंकि शायद उनमें भी वे विश्व सेवा के स्वप्न देखते और शिव शिव बाबा से बातें करते। उनकी इस युगारूढ़ सदा जागती ज्योत की समान अवस्था का सुफल यह था कि जब भी कोई उनके निकट आकर बैठता तो उनकी योग दीपशिखा उस व्यक्ति की ज्योति को भी जगा देती। कोई उनकी आंखों में देख लेता तो वो इस दुनिया से कहीं दूर एक सूक्ष्म सुखमय लोक में पहुंच जाता। कोई भी पुरुषार्थ किए बिना वह एक पंख के समान हल्कापन अनुभव करता। कम से कम उतने समय के लिए तो उसमें देह और संदेह का भाव मिट जाता। उसका पुराने से पुराना मनोविकार भी शांत हो जाता और उसे एक अचिंत्य अवर्णनीय शांति का अनुभव होता। किसी को तो बाबा के मुखमंडल पर और उसके आसपास प्रभा मंडल दिखाई देता, जिसे वह देखता ही रहता। वह बाबा की निकटता मात्र से बिना बताए मुक्त स्थिति में भी यह परिचय मिल जाता कि वह बाबा क्या कर्तव्य करते हैं और कैसे सृष्टि स्थापन कर रहे हैं। और यह भी मन में विचार आता कि ऐसी आत्म स्थिति की अवस्था कि वह देह से न्यारेपन की स्थिति बड़ी मधुर और सहज ही हो सकती है। सादगी, बचत और व्यवहार, संकल्प पढ़ते हैं। तो ऐसा हमको भी डूबे रहना है शिव बाबा की याद में। तभी हमारी अवस्था ऐसी होगी कि कोई भी हमारे पास आएगा तो उसको भी उसी न्यारेपन का अनुभव होगा। जैसी हमारी अवस्था वैसी संसार की अवस्था बनेगी। बेहद का वैराग्य भी ऐसे ही फैलेगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।